भारत माता की। अरे भाई, जैसे हमारे जो प्रधान संपादक जी हैं श्री सुरेश चौहाड़के जी, वो अक्सर कहते हैं कि भोजन के बाद आवाज वहां तक जानी चाहिए जहां से 5 बार आवाज निकला करती है। तो इसीलिए एक बार भारत माता की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सबसे पहले तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष राहुल टिकरिया जी, हमारे छोटे भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद योगेश भैया। और सुदर्शन के जो विचार हैं, राहुल शुरू से आपसे मिलते जुलते हैं और हाल फिलहाल में आपने जो मचांदुर में किया, चूंकि शुरू से हर एक सनातनी की कल्पना रही है कि भगवा जो है बड़े शान से हर जगह लहराना चाहिए। पहले मैं आपका संस्मरण जानना चाहूंगा, चूंकि पहली बार ऐसा राज्य में हुआ कि एक प्रदेश के गृह मंत्री एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष को एक भगवा ध्वज थमाते हैं और ये कहते हैं कि जहां पे भगवा का अपमान हुआ है वहां पे जाके भगवा आप लगाइए। कैसा पूरा अनुभव था राहुल, और इसके पीछे क्या संदेश देने का प्रयास था? बिल्कुल, देखिए यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। आपको ध्यान में होगा, जब आज से 22 माह पूर्व जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी छत्तीसगढ़ में, तो कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ। बीरनपुर में जो आज के तात्कालिक विधायक हैं, उनके बेटे का माप लीचिंग कर हत्या की गई। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने ना सिर्फ आरोपियों को संरक्षण दिया, उल्टा जब भारतीय जनता पार्टी ने भगवा ध्वज का सम्मान में मैदान पे उतरी भारतीय जनता पार्टी, और बीरनपुर में भी भारतीय जनता पार्टी उतरी, तो कांग्रेस की सरकार ने ना सिर्फ आरोपियों को संरक्षण दिया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के, बजरंग दल के या हिंदू संगठन के बहुत सारे नेताओं के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज किए, जेल में डाला गया। और ये भारतीय जनता पार्टी है जहां पर एक भगवा ध्वज का जब अपमान होता है, जैसा ही संज्ञान में आता है गृह मंत्री जी के, चूंकि युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बने महज 1 माह हुए हैं, मुझे और हमारे विजय शर्मा जी जो डिप्टी सीएम है, स्वयं भगवा ध्वज के अपमान में कवर्धा कांड में वो स्वयं सामने आए हुए थे और उनको भी जेल में कांग्रेस ने डाला था। तो भगवा ध्वज के सम्मान में सदैव विजय शर्मा जी रहे। जैसे ही ये मामला आया, उन्होंने हमें ध्वज सौंपा और ध्वज सौंपते ही मीडिया के सामने कहा कि ध्वज वहीं लगा के आइए जहां पर भगवा ध्वज का अपमान किया गया है और एक सेना के जवान का अपमान किया गया है। चूंकि वहां पे भगवा ध्वज उतारा गया और भगवा ध्वज सेना का जवान ही लगा रहा था जो छुट्टी में आया हुआ था, और उसके साथ अभद्रता भी की गई, साथ ही भगवा ध्वज उतरवाए गए। तो गृह मंत्री जी ने न सिर्फ भगवा ध्वज लगाने हमें भेजा, बल्कि पुलिस के 2 जो जवान थे वहां पे जिन्होंने ये अभद्रता की थी, उन पर कार्रवाई की, उनको निलंबित किया गया। साथ ही जो 2 मुस्लिम जिनका परिवार के द्वारा नाम आया, निषाद परिवार के द्वारा, उनके ऊपर भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। तो ये फर्क है भाजपा और कांग्रेस में कि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक पार्टी है और निसंदेह सनातन धर्म में चलने वाली पार्टी है, जिसके चलते महज 1 घंटे का अंतर हो रहा होगा कि हमें भगवा ध्वज सौंपा गया अचानक, और हमें मचांदुर पहले तो जब बुलाया गया तब तक पता नहीं था कि हमें किस विषय पे बुलाया गया है। और वहां जाते जाते महज 1 घंटा में कम से कम 300 से 400 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता मचांदुर में इकट्ठा हुए। और आप लोग बहुत चालीसा का भी बिल्कुल वहां पर हमारे युवा मोर्चा के साथ ही चौक में बैठ के, गांव के चौक में बैठ के हनुमान चालीसा का भी पाठन किया। साथ ही बड़े गर्व के साथ वहां तो एक भगवा ध्वज उतारा गया था, 10 भगवा ध्वज हम वहां पे उनके घर पे लगा के आए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात पे। ना सिर्फ भगवा ध्वज का सम्मान हुआ, बल्कि एक सेना के जवान का भी वो सम्मान का विषय था। निषाद समाज का एक बड़ा विषय था, क्योंकि निषाद समाज के आराध्य हैं श्री राम जी, और श्री राम जी को नौका पार कराने वाले जो समाज कहा जाता है वो निषाद समाज रहा। उस समाज का भी बड़ा सम्मान युवा मोर्चा और माननीय गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी के द्वारा किया गया। जी राहुल, बेसिकली पहले देखा गया है, चूंकि यहाँ पे बहुत सारे बजरंगी भाई लोग हैं, पहले से आप लोग को सैल्यूट है, बहुत सारे गौसेवक है राज्य के, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। और वैसे सुदर्शन न्यूज एक ऐसा चैनल है, सबको पता भी है, सब बोल भी रहे थे कि जो यहाँ पर राष्ट्रवादी व्यक्तित्व का व्यक्ति है वो आने पर अपना फील करता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा कार्यक्रम है, ऐसा अगर मैं सही कह रहा हूँ। एक बात अक्सर सामने आती है कि राजनीतिक दल, मतलब लोग ये कहते हैं कि हमको वोट बैंक की राजनीति करनी है।
आप लोगों ने एक नया मैसेज दिया कि भाई भगवा का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसके पीछे क्या एक विजन भी था? चूंकि हमने देखा है कि बस्तर की आप बात ले लीजिए, बस्तर में कन्वर्जन बहुत बड़ी समस्या प्रारंभ से रही है। अब तो रायपुर में हर रविवार को हंगामा होता है। सो कॉल्ड प्रार्थना सभा के नाम पे जिस तरह की चंगाई सभा हो रही है, कन्वर्जन का जो गंदा खेल खेला जा रहा है, क्या लगता है आपको किस तरह का मैसेज भी है कि भाई सनातन सर्वोपरि हमारे लिए है, धर्म और रक्षति रक्षिता कहा भी जाता है, इसका एक मैसेज देने का प्रयास है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सदैव धर्म रक्षा और सनातन रक्षा के साथ साथ आपने देखा हाल में भगवा ध्वज का किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद सम्मान किया। मैंने आपको ये अंतर बताया कि कांग्रेस की सरकार ने आरोपी को भी बचाए और जो सम्मान के लिए उतरे उनको गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिसपे कार्रवाई भी होती है और भगवा ध्वज का सम्मान भी होता है। तो सनातन का सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी जानती है और उस राह पर चलती है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण का विषय, आपसे भी आप चूंकि मेरे बड़े भैया हैं, लगातार आपने भी देखा कि मैं स्वयं बेमेतरा का जिला पंचायत का सभापति हूं और आपके के विषय में चर्चा भी हुई थी बीच में कि मैंने वहां पर जो एक चर्च निर्माण हो रहा था बेमेतरा शहर में पहली बार, उस चर्च को 4 साल पहले तो मैंने उस पर स्टे करवाया था। अभी साल भर पहले भी आपसे इस विषय में बात हुई, जब उसमें अचानक चोरी छिप के फिर से लेंटर ढालने का काम हो रहा था, सेंटरिंग डल गई थी, उसको हमने आग लगा दिया था। तो जाहिर सी बात है, सरकार में आ गए, इसका मतलब हम विपक्ष में मतलब सनातन का रक्षा ना करें, ये विषय नहीं है। जहां पर भी ये धर्म को खंडित करने का काम करेंगे, वहां पे युवा मोर्चा अब खड़ी रहेगी और लगातार भारतीय जनता पार्टी इस विषय में, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से ये 1 माह के भीतर ही हमने भगवा ध्वज का रक्षा किया, धर्म रक्षा किया। आप ये समझ लीजिए कि लगातार अब युवा मोर्चा कहीं पर भी अगर धर्मांतरण का विषय आता है या फिर धर्म को खंडित करने का विषय आता है तो वहां पे युवा मोर्चा खड़े रहेगा। और ये हमने पहले भी किया है, आपको ये सारा विषय पता है। मैं बेमेतरा में उस सेंटरिंग को पूरा जितने लेंटर लगाने के लिए जो प्लेट ठोके गए थे, हमने सब में पेट्रोल डाल के आग लगा दिया था। तो जाहिर सी बात है, ये ज्यादा पुराना नहीं, 1 साल पुराना मामला है। तो लगातार आपको आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जहां पर भी धर्म के विषय में कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा या फिर कहीं पर भी हमारे हिंदू धर्म को खंडित करने का काम किया जाएगा, वहां पे युवा मोर्चा मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। बहुत सुंदर, और ये बहुत बड़ी बात है कि आप जब राजनीतिक दल में रहें और उसके बाद सेना ठोक के ये कहें कि हाँ मैं धर्म की रक्षा करूंगा, निश्चित रूप से अप्रिशिएट करने वाली बात है राहुल। लेकिन जब हम धर्म को बचाने की बात करते हैं, और जैसा आपका संघर्ष तो बहुत लोग यहाँ देखे हैं, किस तरह से आपने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आपने पत्रकारिता का पढ़ाई भी किया, जिला पंचायत में आपने पंचायत से निकल के आप यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग परेशान करने का भी प्रयास करते हैं। अभी आप जब अध्यक्ष बने तो एक विवाद आपके साथ लगातार जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और बहुत लोग जानते भी हैं कि वो पूर्व का मामला है। लेकिन जब बोलते हैं ना कि कोई गांव का आदमी आके जब शिखर पे जाता है तो षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। इसका जरा एक बार मामला बताइए कि क्यों ऐसी आसुरी शक्तियां, बोलूंगा मैं इनको, जो सीधे आपको टारगेट कर रही हैं कि राहुल को खींचना है, परेशान करना है। हालांकि आप पराजित तो नहीं होंगे, लेकिन कैसा ये पूरा मामला है, क्यों आपको बार बार घसीटा जा रहा है जबकि आप प्रवास कर रहे हैं, युवाओं को ताकत देने में लगे हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो विषय मैं बता दूं, मैं गांव से निकलकर रायपुर में रह के पहले एमकॉम की डिग्री, फिर पत्रकारिता की डिग्री, उसके बाद वकालत की डिग्री मैंने लिया। उसके बाद जाके महज 6-7 माह बाद गांव शिफ्ट होके मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, और अपने घर से अभी भी मैं 2 बार जिला पंचायत नहीं लड़ा हूं, दूसरी जगह ही जाके लड़ा हूं, क्योंकि महिला आरक्षण का विषय आ जाता है, मुझे दूसरी जगह जाके चुनाव लड़ना पड़ता है। तो जब सबसे पहला चुनाव लड़ा तो रिकॉर्ड मार्जिन से, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में उस रिकॉर्ड मार्जिन से 20,000 के आसपास के वोटों से आज तक कोई चुनाव नहीं जीता था। उस रिकॉर्ड मार्जिन से मैंने जिला पंचायत का चुनाव जीता। देन विधानसभा का समय आया, विधानसभा चुनाव का, और कांग्रेस की सरकार में मैंने विषम परिस्थिति में चुनाव जीता था, चूंकि जो वहां का क्षेत्रीय विधायक था कांग्रेस का। और जब बेमेतरा, चूंकि आप जुड़े हुए हैं, आपको पता है, जब बेमेतरा में मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम कांग्रेस के जब उनका दौरा होता था, तब मुझे गिरफ्तार किया जाता था। मुझ पर कांग्रेस की सरकार ने 14 एफआईआर और 5 बार जेल भेजा था, और अस्थायी गिरफ्तारियों की तो संख्या नहीं है। लगातार हम कांग्रेस सरकार के खिलाफ डटकर मुकाबला किए, चाहे किसान मोर्चा में मुझे दायित्व मिला तब किया, चाहे सहकारिता प्रकोष्ठ का विषय आया तब किया। उसके बाद मीडिया पैनलिस्ट बनाया गया तो चैनलों में बैठ के हमने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। लगातार कांग्रेस की सरकार को तंग करने और उनके भ्रष्टाचार को जनता के बीच लाने का काम हम किए। उसके चलते कांग्रेस की सरकार ने डायरेक्ट एफआईआर और कई प्रकार के ऐसे इंजाम लगाए ताकि हम उन आरोपों से डर कर बैठ जाएं।
हमारे पास ऑफर भी आए, पैसे से लेकर डराने धमकाने हर प्रकार का ऑफर आया कि अब आंदोलन करना बंद कर दो, अब ये काम करना बंद कर दो। और बेमेतरा जिला पंचायत ये कहें कि सिर्फ मेरे नाम से पूरे छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा जिला पंचायत था जहां पर कांग्रेस की 4 साल जब तक सरकार रही तब तक जिला पंचायत सदस्यों को 1 रुपए भी विकास राशि नहीं दिया गया। 15 फाइनेंस जो केंद्र सरकार से आता है वो पूर्ण रूप से होल्ड किए गए। वो सिर्फ बेमेतरा का जिला पंचायत था पूरे प्रदेश में। तो कांग्रेस की सरकार कई प्रकार के आरोप लगवाई, ऐसे मामले भी लगाए गए जिसमें महिला से संबंध जोड़ने का कोशिश किया गया, महिलाओं से आरोप लगवाने का कोशिश किया गया। ये बड़ा चारित्रिक और आरोप बिल्कुल है। बिल्कुल ये सिर्फ कांग्रेस सरकार में नहीं लगे। जब विधानसभा का चुनाव आया, मीडिया के माध्यम से कहीं कहीं पे नाम जब चलना चालू हुआ, उस समय भी इसे उछाला गया। अभी 5 महीने पहले जब मैं फिर से जिला पंचायत लड़ने गया तो घर घर इस मामले को परोसा गया। अब फिर से जब मुझे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी, चूंकि युवा मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी का रीढ़ होता है। आज भी शायद मैं आपके पास आया तो बहुत सारे युवा मोर्चा के साथी आपके पास आते, चूंकि सारे युवा मोर्चा के साथी आज ब्लड डोनेशन कैंप में इंगेज है। मैं स्वयं ब्लड डोनेट करके आ रहा हूं। तो लगातार ये मामले अब फिर से जैसे ही मैं बना हूं उसके बाद आए, और चैन वही है। पहले जो मामला हर बार आता है वही मामला पहले आया, सेकंड जो मामला आता है वो इस बार भी दूसरे नंबर पे आया। और मीडिया भी समझ रही इस चीजों को। आरोप लगाने वाला जो पहला व्यक्ति है वही दूसरे को लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाता है। तो जाहिर सी बात है ये जो आरोप है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चारित्रिक हनन के साथ साथ राजनीतिक छवि धूमिल करने का विषय है। और आपको यह भी बता दूं योगेश भैया, जब जब इन्होंने मामला लाया, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी कंप्लेन मेरे साइड से फाइल होती आई है। 2022 में भी मैंने कंप्लेन किया जब ये मामले आए कि मेरी राजनीतिक छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। 2023 में जब विधानसभा का चुनाव का समय था उस समय भी मैंने कंप्लेन फाइल किया। अभी 2025 में जब मामला आया तो फिर से मैं नहीं थाना गया, मैं ही पुलिस के पास गया, मैं ही थाने गया। बल्कि अगर उनके साथ गलत हुआ है या वो सही है तो वो क्यों थाने नहीं जाते, ये बड़ा विषय है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये नीति बन गई है कि वो मुद्दे की बात ना करके सिर्फ और सिर्फ लोगों को नीचा गिराना और उनके राजनीतिक छवि को धूमिल करने का काम कांग्रेस की पार्टी कर रही है। बिल्कुल मैं आपको आश्वस्त कर दूं, ये जब जब ऐसे रोड़ा लाएंगे या फिर मुझ पर संकट लाएंगे मैं उतना मजबूत होऊंगा, ये तो मुझे समझ में आ गया है। बिल्कुल, ये बहुत कॉन्फिडेंस वाली बात है। और राहुल, हमने देखा कि एक तरफ जो है आप पर कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन दूसरी ओर आपका प्रवास निरंतर जारी है। बिल्कुल। मां दंतेश्वरी का आपने आशीर्वाद लिया, बस्तर से आपने प्रारंभ किया, डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी भी आप पहुंचे थे। किस तरह युवा एकजुट आपके साथ हो रहे हैं? मैं बहुत सारे युवाओं को देख रहा हूं जो बिल्कुल अग्र पंक्ति के लोग हैं, लड़ने वाले लड़ाके लोग हमारे सामने बैठे हैं। तो कैसी ऊर्जा मिलती है इनसे भाई? बिल्कुल योगेश भाई, आप तो लगातार प्रतिदिन आप बड़े भैया के नाते जुड़े रहते हैं, हर अपडेट रहते हैं आप हमारे सारे मूवमेंट से। तो बस 13 अगस्त का वो दिन था जिस दिन युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की गई। उसके बाद से युवा मोर्चा लगातार निरंतर काम कर रहा है। चाहे जिला प्रवास का विषय हो, चाहे बाराबंकी में नरेंद्र मोदी जी के माता जी के विषय में कांग्रेस के द्वारा अपशब्द कहे गए वो मामले हो, जिस पर हमने पूरे प्रदेश भर में पुतला दहन कर दिया। उसके बाद अभी 21 सितंबर को मोदी मैराथन की तैयारी चल रही है। राजधानी रायपुर में 10,000 की संख्या रहेगी, न्यायधानी बिलासपुर में भी 10,000 की संख्या रहेगी। उसके अलावा मैंने अभी तक 14 जिलों का प्रवास कर लिया है, 3 संभागीय बैठक हो चुके हैं और तीनों संभागीय बैठक में हमारे संगठन के महामंत्री आदरणीय पवन साय जी उपस्थित रहे। 21 सितंबर मोदी मैराथन के जस्ट दूसरे दिन 22 सितंबर को सरगुजा संभाग की बैठक है, जिस बैठक में पवन साय जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। 25 सितंबर को बिलासपुर संभाग की बैठक है और लगातार हमारा जिला प्रवास और संभागीय बैठकों का दौर जारी है। और युवाओं में, युवा मोर्चा में जिस प्रकार से अजब सा उत्साह उत्पन्न हुआ है, ये बतलाता है कि अब युवा मोर्चा फ्रंट लाइन पर ही काम करेगा। और युवा मोर्चा जो कहते हैं ना कि भाजपा की रीढ़ होती है, वो रीढ़ बन के काम करेगा। और युवा मोर्चा के साथ ही जिस प्रकार से हर जिलों में स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं, बाइक रैली निकाल रहे हैं, आम सभा करवा रहे हैं और कार्यभार के दिवस में तो
चूंकि मैं आपको बता दूं युवा मोर्चा में हॉल में जगह नहीं था, हम तो देखे थे बिल्कुल उस दिन। बिल्कुल हाँ। मैं बता दूं आपको युवा मोर्चा में तो ये मुझे आए 1 महीने हुए हैं। इसके पहले जब मैं पार्टी में आया भाजपा मतलब विद्यार्थी परिषद से जब जिला पंचायत बना, जिला पंचायत से के बाद भाजपा ने मुझे किसान मोर्चा में जवाबदारी दी। किसान मोर्चा के बाद जब कांग्रेस सरकार में लगातार गोबर खाद के घोटाले और गौठान घोटाले आए तो मुझे सहकारिता प्रकोष्ठ भेजा गया। जब चुनाव 1.5 साल बचे हुए थे तो टीवी में न्यूज़ चैनल में एज अ डिबेट में बैठने के लिए लड़ाकू कुछ लोगों की आवश्यकता थी तो मुझे मीडिया पैनलिस्ट बनाया गया। विधानसभा चुनाव के पास समय जब कमेटी बदली तो मुझे भाजपा ने अपने प्रदेश कार्य समिति में रखा। 6 साल में मेरा 5वां मोर्चा है, मुझे युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया भाजपा ने। तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी संभवता की पार्टी है, जहां पर आप काम करते रहिए, जहां पर आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी आपको पहुंचा देगी। और लगातार मेरे ऊपर जो भी आरोप आया, अभी जिस विषय में आपने चर्चा किया, ये प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद फिर से आए हैं और भाजपा मीडिया और जनता समझ रही है कि ये मामले तब आते हैं जब मैं या तो चुनाव लड़ने जाता हूं या तो किसी पद में पहुंचता हूं। तो किसी भी प्रकार से कोई विषय नहीं है, भाजपा मेरे साथ खड़ी है, युवा मोर्चा के साथ ही मेरे साथ खड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात है और इतने विश्वास के साथ आप कह रहे हैं, इसके लिए शुभकामनाएं आपको। राहुल, आपकी अब टीम का इंतजार हो रहा है, आप प्रवास लगातार जारी रखे हुए हैं, कब तक टीम अनाउंसमेंट करने का प्लान है? चूंकि हमने देखा कि जैसा आप बार बार कह भी रहे हैं कि भाजपा की रीढ़ जो है युवा मोर्चा है, और चूंकि सत्ता में आप हैं, बहुत स्वाभाविक है कि जो युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने देखा विगत 5 वर्षों में जब कांग्रेस का शासन था तो पीएससी का मामला जमकर उछला, और निश्चित रूप से जब बीजेपी सरकार में आई है तो लोग ये भी कहते हैं और निश्चित रूप से ये इफेक्टिव भी है कि पीएससी का जो घोटाले का मामला था, जिस तरह से बड़े बड़े नामों के रिलेटिव जो हैं बड़े अधिकारी बन गए, गरीब घर के बच्चे जाते हैं बिलासपुर दुर्ग पढ़ाई करने के लिए फीस दे करके, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता था। तो ये बड़ा मुद्दा रहा है। तो किस तरह आश्वस्त भी आप कर रहे हैं? दोनों सवाल का जवाब दीजिए। पहले तो टीम कब तक बनेगी, दूसरा ये कि चाहे वो पीएससी का विषय हो, युवाओं से जुड़ा मामला हो, उसको किस तरह आगे आप लोग पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे? बिल्कुल, अभी जिला प्रवास का दौर चल रहा है। मैंने बताया आपको कि 14 जिलों में हमारा प्रवास हो चुका है, 3 संभागीय बैठक हो गए हैं और 25 तारीख तक हमारे 5 संभाग कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद कुछ जिले जो बचेंगे उसको हम करेंगे और सारे प्रवासों के दौर के बाद, चूंकि प्रवास के दौरान ही कुछ चेकआउट हो रही हैं चीज़ें, और सारे प्रवास कंप्लीट होते ही माननीय संगठन मंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी तक हम अपनी टीम सौंप देंगे। वो जैसा अनुमति देंगे फिर वो घोषणा हो जाएगी और बहुत जल्दी घोषणा होगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि बहुत तेजी से हमारा जिला प्रवास और संभागीय बैठकें का दौर चल रहा है। उसके बाद आपको बता दूं, जिस प्रकार से आपने कहा कि पीएससी में भारतीय जनता पार्टी आई, जैसे ही सरकार आई उसके बाद एक न्याय हुआ। कांग्रेस की सरकार घोटालों की सरकार बन चुकी थी, चाहे पीएससी का घोटाला हो, चाहे छात्रों के साथ लगातार अन्याय का मामला हो, चाहे रेत घोटाला हो, चाहे कोल घोटाला हो, हर प्रकार के घोटालों की एक रिकॉर्ड कांग्रेस बनाते लगातार आई थी। और भारतीय जनता पार्टी की जैसे ही सरकार बनी, हमने छात्रों को न्याय दिलाया और उनके सपनों पर एक पंख लगाया कि आप जिस पीएससी को, मतलब ब्यूरोक्रेसी का एक कोख होता है पीएससी, उसको भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार ने किया था। लगातार कांग्रेस के नेता और बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे बेटियां और उनके रिश्तेदार टॉप लिस्ट में थे। कांग्रेस की सरकार जैसे ही छत्तीसगढ़ में आई थी, उन्होंने, आपको ध्यान में होगा, सीबीआई को बैन किया था। लेकिन भाजपा की सरकार बनते ही सीबीआई खुलता है और सीबीआई की जांच सबसे पहले पीएससी पे बैठती है। तो ये समझ में तो आता है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है भ्रष्टाचार करने के लिए सीबीआई को बैन की थी और दोषियों पर कार्रवाई भी होती है, लोग जेल भी जाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जेल जाते हैं, चाहे कोल घोटाले का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले का मामला हो। ये विश्वास की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सुशासन की सरकार चल रही है, जिस प्रकार से एक न्याय की सरकार चल रही है। देखिए, जैसे ही हम सरकार पर आते हैं, मोदी जी की गारंटी के तहत जो घोषणाएं हुई रहती हैं उस पर अमल होना चालू हो जाता है। 70 लाख मातृशक्तियों को 1,000 रुपए जो राशि पहुंचनी है वो पहुंच जाती है उनके खातों में, आज भी निरंतर चल रही है और चलेगी। पीएससी के घोटाले पर जांच बैठती है और उस पर कार्रवाई भी होती है, लोग जेल जाते हैं। अब पारदर्शिता के साथ सारे एग्जाम छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, किसी भी प्रकार के कोई घोटालों की आशंका नहीं है। युवाओं की उम्मीद जो है अब विष्णुदेव साय जी के सरकार के साथ जुड़ चुकी है। आप समझिएगा, ये ऐसी पहली सरकार होगी जो 5 साल पहले जब हम सरकार में थे, आज से 7 साल पहले, तब हमसे गलती हुई थी।
हमने 2 साल का बोनस किसानों को नहीं दिया था। घोषणा में वो शामिल था कि हम 2 साल का जो बोनस बचा हुआ डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार में आते ही उधारी हम किसानों का चुकता करेंगे। सरकार बनते ही कैबिनेट का पहला निर्णय होता है कि किसानों के साथ जो हम 5 साल पूर्व एक ये कहें कि उधारी रह गया था, हम 2 साल का बोनस उन तक नहीं पहुंचा पाए थे, वो निर्णय होता है। पहले ही कैबिनेट में निर्णय होता है कि पीएससी पर सीबीआई जांच बैठेगी। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी उन वादों को पूर्ण कर रही है जिन वादों को हमने किया था। और अभी सरकार महज 22 माह हुए हैं, 3 साल से ज्यादा का समय है हमारे पास। जो कुछ वादे बचे हुए हैं वो वादे भी पूर्ण होंगे और ये सरकार वो 2 साल का बोनस भी पूर्ण रूप से देती है। किसानों को 3100 रुपए का राशि जारी किया जाता है, एक मुश्त जारी किया जाता है, 21 क्विंटल धान लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है विष्णुदेव साई जी की सरकार ना सिर्फ वादों को पूर्ण करने में काम कर रही है, एक सुशासन की सरकार है। और उसके चलते मैं बधाई दूंगा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो अपने सुशासन के चलते देश के दूसरे नंबर के लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। खैर, योजनाओं को लेकर के आपने बात कही, लेकिन दूसरी ओर राहुल, जिस तरह से हम देखते हैं कि जो आज का युवा है वो संस्कारों से बड़ी संख्या में बहुत दूर हो रहा है। रायपुर में बहुत सारी घटनाएं लगातार हो रही है, नशे के जाल में फंसते नजर आते हैं। चूंकि आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए हैं, संस्कारों से आप बंधे हुए हैं, क्या लगता है किस तरह से जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं उनको आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं ताकि वो अपने संस्कारों को समझें, सनातन की संस्कृति को समझें, अपने महान पूर्वजों का सम्मान करें, और जो नशे के आदी लगातार हो रहे हैं, क्योंकि बड़ी आबादी है ग्रामीण क्षेत्रों में, हम देख रहे हैं जो नशे की तरफ जा रहे हैं, शहरों में भी वही हाल है। तो किस तरह आप लोग जोड़ रहे हैं ताकि वो नशे से भी दूर रहें और आइडियोलॉजी को समझें कि देश के निर्माण में उनकी अहम भूमिका है। इसको लेकर क्या प्लान है आप लोग के पास? ये कार्यक्रम चालू हो गया है। जो 21 सितंबर को मोदी मैराथन होना है उसका थीम ही है नशा मुक्त भारत। युवा मोर्चा का काम प्रारंभ हो चुका है। नशा मुक्त भारत और फिट इंडिया की थीम के साथ में राजधानी और न्यायधानी में ये दौड़ होगा जिसमें 10-10 हजार युवाओं को कनेक्ट करने की तैयारी चल रही है। और सरकार भी, पुलिस भी लगातार कार्रवाई करने का काम कर रही है। अभी 10 दिन पहले ही बस्तर संभाग जाने से पहले मैं एक मंत्री जी के यहाँ गया था नया रायपुर। रात को लगभग 12:30 बजे का समय था। मैं अपनी गाड़ी में नहीं था, युवा मोर्चा के साथियों के साथ था और सामान्य लोअर टी शर्ट में था, क्योंकि रात का विषय था, कुछ विषय में चर्चा करना था। मुझे 3 जगह रोका गया और तीनों जगह गाड़ियां भी चेक की गई, हमें भी चेक किया गया। तो जाहिर सी बात है पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से लगी हुई है। लालू उमेश सिंह जी की टीम यहाँ पर लगी हुई है। विजय शर्मा जी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन भी नशे के खिलाफ कार्रवाई और मजबूती के साथ उन पर चलानी कार्रवाई का काम कर रही है ताकि ये जो नशे का कारोबार है वो टूटे। और आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार में नशे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी, सूखे नशे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मात्र 22 महीने की सरकार में 18,000 मामले नशे के खिलाफ दर्ज हुए। तो ये बतलाता है कि सुशासन की सरकार किस प्रकार से काम कर रही है और नशे के खिलाफ कितनी संगीन है और कितने गंभीर है। तो निसंदेह योगेश भी आपका वो बता दूं कि विष्णुदेव साई जी के सरकार में और विजय शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार मुस्तैदी से नशे के खिलाफ कार्रवाइयां चल रही हैं और उन पर कंट्रोल करने की तैयारी चल रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। और कुछ प्रश्न यदि कोई पूछना चाहे हाथ ऊपर करें। युवा प्रश्न पूछिएगा शॉर्ट में और सुझाव मत दीजिएगा। माइक एक बार लेकर जाइए। भैया मेरा आपसे यह प्रश्न है, जैसे युवा मोर्चा के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिए आगे आपकी क्या भूमिका रहेगी? बिल्कुल, सोशल मीडिया आज के समय में काफी आवश्यक लाइन है और जिस प्रकार से कहीं कहीं पे दुरुपयोग इसका किया जा रहा है ये दुखद भी है। अगर पॉजिटिव वे में इनका उपयोग किया जाए तो बहुत लाभदायक है, सिर्फ समाज के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए। अभी आप देखिए, मेरे खिलाफ भी सोशल मीडिया का ही दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिव वे में ले तो ये चीजें दब सकती हैं, ये चीजें खत्म हो सकती हैं। सिर्फ मैं अपने ऊपर ही लेके बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना चीजें। मैं बोलते हैं ना, जब अपन कॉलेज में जाते हैं तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ फाइल जो होते हैं किसी सब्जेक्ट का, वो फाइल ले लेते हैं, सामने का कवर पेज बदल देते हैं। वो हर बार ऐसा ही होता है, ऊपर का कवर पेज बदल दिया जाता है, पूरी फाइल वही रहती है। तो मैं तो युवाओं के साथ और हर किसी के साथ ये शेयर करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा या जो भी सोशल साइट का उपयोग करें,
वो यूनिवर्सिटी जो वाला जो विषय होता है उससे दूर होके पॉजिटिविटी हम शेयर करें, पॉजिटिविटी डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों को एक सही सूचना और सही मैसेज मिल सके। ये हर किसी के लिए मेरा मैसेज है, हर किसी के साथ मेरा अपील है। ठीक, अंतिम प्रश्न है भाई अपना। भैया मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार से अभी आपने कहा था कि जो नशा मुक्त होना चाहिए, तो जहां एक प्रकार से सरकार स्वयं नशे के कारोबार को बढ़ावा दे रही है, लोगों को मतलब नशे का जो सामान होता है, चाहे वो शराब हो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें से ग्रामीण अंचलों में भी छोटे छोटे जो ठेले होते हैं वहां पर भी शराब बेचने का लाइसेंस जारी किया जा रहा है। तो इसके लिए कोई ठोस पहल किया जाए ताकि नशा पूर्ण रूप से ही बंद हो जाए। देखिए, लाइसेंस तो सिर्फ दुकानों को है, ये किसी भी प्रकार से छोटे ठेले छोटे दुकानों को लाइसेंस नहीं है। वहां पर तो लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं, जहां पर भी शिकायत आती है पुलिस गिरफ्तार कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बस्तर का और सरगुजा का जो विषय है, जहां पर हमारे आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ की तासीर थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर 2 संभाग ऐसे हैं जहां पर शराब का, चाहे महुआ हो चाहे अन्य शराब हो, उसको पूजा के रूप में उपयोग किया जा रहा है और उनको लाइसेंस है कि 5-5 लीटर शराब वो रख सकते हैं अपने घरों में। लेकिन रही बात मैदानी क्षेत्रों का, तो आपको बता दूं निसंदेह, मैंने अभी ये विषय बताया कि 18,000 नशों के खिलाफ कार्रवाई मात्र 22 महीनों में हुई है। लेकिन 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार में एक भी कार्रवाई नहीं हुई थी और लगातार ये कार्रवाइयों का दौर चल रहा है। किसी भी नेता से, किसी भी अधिकारी से संबंधित हो मामला, कार्रवाई हो रही है। अभी भी हमने देखा कि कुछ ऐसे तार जुड़े रहे जो बड़े बड़े नेता या फिर कुछ अधिकारियों से जुड़े रहे, लेकिन हमारी सरकार ने बख्शा नहीं। हर किसी के साथ वही व्यवहार हो रहा है जो नशे के कारोबार में संलिप्त है। लाइसेंस का जो विषय आपने उठाया कि छोटे छोटे दुकानों को दिया जा रहा है, तो आपको मैं बता दूं, नशे का जो ये लाइसेंस है कहीं पर नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ शराब की दुकानों को लाइसेंस है। और जो सूखे नशे हैं या फिर जो अवैध नशों का कारोबार है, उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है और निश्चित इस पर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। चलिए, आपने समय दिया राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि निखरता छत्तीसगढ़ हम लेकर आए हैं और हमारे विशेष रूप से प्रधान संपादक जी हैं यहाँ सुरेश चौहाड़के जी, धन्यवाद। माया मैम पहली बार आई हैं, मतलब सब परिवार पहली बार आए हैं, ये घूम रहे हैं लगातार। तो एक बार आप चाहेंगे आप कुछ कहें हमारे इस आयोजन को लेकर के, चूंकि हमारा एक विजन जो रहा है राष्ट्रवादिता को लेकर के, बिल्कुल, क्या आपका मैसेज है? बिल्कुल, मैं सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो लगातार बाकी खबरें बाद में, सनातन और धर्म की खबरें पहले, ये प्रायोरिटी देती है। उसके लिए मैं सुदर्शन न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से सनातन और हिंदुत्व के लिए ये सुदर्शन न्यूज और सुदर्शन की टीम, हमारे बड़े भैया और यहाँ छत्तीसगढ़ में योगेश भैया के नेतृत्व में जिस प्रकार से सुदर्शन न्यूज काम कर रही है, और आपने जिस प्रकार से आज निखरता छत्तीसगढ़ का एक थीम रखा, ये भी बतलाता है कि छत्तीसगढ़ किस प्रकार से निखर रहा है और छत्तीसगढ़ के साथ किस प्रकार से सुदर्शन की टीम काम कर रही है। उसके लिए मैं सुदर्शन की सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बैठने के योग्य समझा और आपने मुझे आमंत्रित किया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद भाई। और मैं चाहूंगा एक बार आप जयकारा लगा दें, जय जय श्री राम का ना। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।